تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. मेरे अज़ीज़ सामिईन इकराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें सबसे पहले जुम्मे की नमाज़ अदा करने की, मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और इससे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला का हम पर फ़ज़ल और एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल फ़रमाया। आज रजबुल मुरज्जब का महीना है और इस महीने में कातिब वही सहाबी रसूल और आप अलैहिस्सलाम के बरादर निस्बती और हमज़ुल्फ़ सैयदना हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात का दिन है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़ी अज़ीम शख्सियत है और बड़े ही कमालात वाले मुत्तकी इंसान थे। अगर उनकी अज़मत और मनक़बत पर बातें और वाज़ यहाँ पर शुरू की जाएं तो कई घंटे सर्फ हो जाएं उसमें, लेकिन वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैं चंद बातें उनके हवाले से अर्ज़ करूँगा। देखिए कि तारीख़ ने
हमारे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बदतरीन जुल्म किया है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 2000 जंगें कुफ़ार के ख़िलाफ़ जो हुई, उसको अवामुन्नास के सामने, दुनिया के सामने ज़ाहिर नहीं किया जाता, उसको छुपा दिया जाता है, उसको पसेपुश डाल दिया जाता है और 2 जंगों का जिक्र किया जाता है जो कि हकीकत में अगर देखा जाए, उसका पसेपुश देखा जाए, उसमें गौर व फिक्र किया जाए तो वो जंग भी नहीं थी। जो आखिरी जो 2 जंगें हैं उसमें से एक जंग जो जिसको कहते हैं जंग सिफ़ीन, यानी हज़रत अली मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान थी। जंग के बाद जब सुलह हुई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रमज़ान आ चुका है, अब जो मामलात हैं रमज़ान के बाद देखेंगे, लिहाजा सुलह कर लेते हैं, जो मेरे पास इलाके हैं वो मेरे पास रहेंगे, जो आपके पास है वो आपके पास रहेंगे। बहरहाल इस पर सुलह हो गई। रमज़ान आया, रमज़ान में हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। रमज़ान ख़त्म होने के बाद जो कच्ची सुलह हुई थी हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान, उसको हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पक्की कर दी और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बेअत कर ली। जिनके दरमियान जंग थी उन्होंने आपस में सुलह कर ली, उन्होंने आपस में इत्तेफाक कर लिया और जो है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बेअत कर दी, तो उसके बाद किस चीज़ का एतराज़ रह जाता है कि हम बोलें कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ थे। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मैं हमारा और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान कोई मजहबी, कोई हकूमती, कोई दीनी, कोई इस्लामी जंग नहीं है, सिर्फ गलत साजिश की बिना पर हमारे दरमियान जो है वो इस बात पर वो है कि मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल में से हूँ, लेकिन मैं बरी हूँ। नहनु मिन्हु बुराआ, यानी मैं उनमें से बरी हूँ नहीं। मैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जो वाक़या हुआ है उसमें मैं नहीं था, लेकिन यहाँ पर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये नहीं फरमाया कि आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल में से थे, बल्कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंग तो इस पर नहीं थी, बल्कि वो उनकी जंग थी कि जंग जो कातिलीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चंद जो लोग थे, कातिल थे, वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उसमें मौजूद थे, उनके लश्कर में, तो उस बिना पर थी। फिर इसके बाद अगर देखा जाए कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े अजीम हस्ती हैं, उन पर एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबरों पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियाँ दिया करते थे। एक शख्स ने कहा कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मिंबर पर जो है उनके हवाले से बातें की जाती थी, हमारा जंग क्यों थी, उसकी वजह क्या थी, क्यों हुई थी, क्या बना था। तो किसी ने उनसे कहा कि क्या किसी के हवाले से उनकी वजाहत देना, उनको जो है अवाम उन्नास को बाखबर करना कि हमारी जंग नहीं है आपस में, हम तो आपस में किसी एक मौजू पर हम आपस में थोड़ी सी हमारी तल्ख कलामी, वो भी एक लफ्ज़ की बिना पर और किसी झूठी खबर की बिना पर, तो क्या ये गाली होती है? जब ये गाली होती नहीं है तो फिर अगर इसको गाली अगर कहा जाए तो फिर तो कुछ बाकी नहीं रहा कि मिंबर से जो है कोई अगर तोजी अपनी बयान करता है, कोई अपना मंशूर बयान करता है, कोई नज़रिया बयान करता है, कोई वाक़े की हकीकत बयान करता है, तो क्या फिर वो सब गालियाँ हुई?
गालियाँ नहीं हैं। लेकिन बाज़ लोग इसको क्या कर देते हैं कि नहीं, फिर अगर होती ही क्या हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत कर लेते? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर तो हज़रत हसन ने क्या की थी, बैत कर ली थी रमज़ान के बाद, पक्की सुलह हो गई थी। तो इससे मालूम हुआ कि आपके अंदर खन्नास है और वो जो हकीकत है वो इस तरह नहीं है जिस तरह आप बयान कर रहे हैं। इसी तरह हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब वफ़ात हुई तो उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल रहे, बीच में 12 साल का अरसा वो जिंदा थे। तो उन्होंने भी बैत की थी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर उन्होंने कोई बुरा भला कहा होता, अगर कोई इख्तिलाफ होता तो वो बैत ही ना करते। तो फिर लिहाजा हमें भी जो है इस तरह का जो है इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम तराशी करना नहीं चाहिए। और जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उन पर जो है बैत कर ली तो इससे मालूम हुआ कि खन्नास आपके अंदर है, आपके समझने में है। आपको जो है तारीख़ का इल्म नहीं है, आपको सीरत का इल्म नहीं है, आपको जो है वाक़यात का इल्म नहीं है। आप उस वाक़यात को मनगढ़ंत अंदाज पर लेकर जाते हैं और लोगों को जो है गलत रास्ते पर गुमराह करते हैं। और जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कातिब वही हैं, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी रसूल है और उन जानिसार में से हैं जिनका मशवरा जो है माना जाता है, जिनका मशवरा कबूल किया जाता है और मशवरों में से एक जिनसे मशवरा लिया जाता है उनमें से एक थे। फिर कहा जाता है कि यजीद के बारे में कहा जाता है कि यजीद की वजह से उन्होंने जो है अपनी हुकूमत यजीद को दी थी। तो भाई अगर ये देखा जाए तो यजीद को हुकूमत अगर दी थी तो क्या यजीद की वजह से बाप को बुरा भला कहा जाता है क्या? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है कुरान में, उनका बेटा राह रास्त पर नहीं था, तो क्या नूह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा जाता है? नहीं, बेटा गलत था तो उसका जो नुकसान है, उसके ऊपर जो उसका जो दीन है, उसका जो मजहब है, बाप पर नहीं डाला जाता कि बाप इस तरह है, बल्कि वो बेटा गलत है। और फिर ये भी देखा जाए इस्लाम के अंदर शरीयत के अंदर अगर कोई बड़ा और मुक्तदा और इमाम अगर किसी के हुकूमत सपुर्द करता है तो फिर वहाँ के जो बुजुर्ग हजरात और बड़े हजरात होते हैं, जो शूरा होती है, जो बड़े जिनके हुकूमती सरबराहान होते हैं, तो वो मशवरा करती है कि भाई इसको कबूल करना है या नहीं करना। हज़रत हसन हज़रत हुसैन ने उनके हाथ पर बैत नहीं की कि गलत थे, लेकिन उनके वालिद पर बैत की थी उन्होंने, क्योंकि वो दुरुस्त राह पर थे। और अहले सुन्नत वल जमात का भी अकीदा यही है कि जिस हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसके हाथ पर बैत की थी हम उनको भी मानते हैं, और जिसके हाथ पर बैत नहीं की थी उसको हम नहीं मानते। यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि यजीद पर बैत नहीं की थी तो हम भी यजीद को नहीं मानते, लेकिन हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की थी तो हम भी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं। फिर कहा जाता है कि मुआविया का माना गलत है। एक और इतराज उठाया जाता है कि माना गलत है मुआविया का, तो क्या आप ज्यादा अरबी जानने वाले आ गए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से? आप अलैहिस्सलाम के तो वो राजदान रहे हैं, कातिब वही रहे हैं, कुरान करीम का जो वही नुज़ूल होता था उसको लिखने वाले हैं। तो फिर क्या आप अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि इनका नाम माना गलत है? हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम बदल भी किए, बहुत सारे सहाबियों के नाम बदल किए। एक सहाबी आया जिसका नाम था ज़ैदुल खैर, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, आपका माना थोड़ा गलत, इसको बदल कर कहा कि ज़ैदुल खैर रख लो नाम, बदल दिया ना। एक सहाबिया थी उसका नाम था रमला, उसको बदल कर जो है बर्रा रख दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने तो नाम बदले, लेकिन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का नाम नहीं बदला, क्योंकि सही नाम था, सही माना था। तो लिहाजा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील क़दर सहाबियों में से एक सहाबी हैं। लिसानुल अरब के अंदर कहा जाता है कि मुआविया का माना जो है वो ये है कि एक सितारा जो तुलू होता है और तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है, उसके माने में है मुआविया का। ये तो अच्छे माने में है। इसी तरह फिर
कहा जाता है कि बाज़ हज़रात कहते हैं कि इन मुतनाज़िया शख्सियात हैं, लिहाजा इसके ऊपर जो है तज़किरा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर वाक़यात नहीं होना चाहिए, उस पर जो है बातें नहीं होनी चाहिए। तो क्या मुतनाज़ा किसे कहा जाता है? तो उससे सवाल हुआ, तो उसने कहा मुतनाज़ा उसे कहा जो जिसमें इख्तिलाफ हो, तो लिहाजा उसको नहीं जिक्र करना चाहिए। तो क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत यानी शैतान के दरमियान जो मुज़ाकरा हुआ था, इख्तिलाफ हुआ था, तो क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा ख़त्म कर दें? हज़रत ईसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो इख्तिलाफ हुआ था तो उसको ख़त्म कर दें? आप अलैहिस्सलाम को क्या क्या नहीं कहा, बुरा भला नहीं कहा? वहाँ के कुफ़ार मुशरिकीन मक्का ने क्या उनको बुरा भला नहीं कहा? उस इख्तिलाफ की बिना पर हम वाक़यात उनका तज़किरा करना ख़त्म कर दें? तो ये गलत बातें हैं, गलत रुख है, ये अंदर की खन्नासियत होती है जिसकी बिना पर उसको जो है लोगों को जो है गुमराह किया जाता है और जो असल रुख होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और दूसरे राह पर लगा दिया जाता है। तो हमें भी इसकी फिक्र करनी चाहिए कि हमें तारीख़ का मुताला करना चाहिए। आजकल हम किताबों को उठाते नहीं हैं, मुताला नहीं करते, अपने अकाबिरीन ने जो हमारे अकाबिरीन ने इन पर जो किताबें लिखी हैं उनको नहीं पढ़ते। हम सोशल मीडिया पर जाकर गैरों के बयानात सुनकर अपना ईमान खराब करते हैं। हालांकि हमारे अकाबिरीन उलमा इकराम फरमाते हैं कि अवामुन्नास को चाहिए कि अपने अकाबिरीन के बयानात, अपने उलमा के बयानात सुने, दूसरों के बयान सुनोगे गुमराह हो जाओगे, क्योंकि आपके सामने हिस्ट्री नहीं है। आपको तो सिर्फ चंद मालूमात हासिल है, नहीं यानी फ़राइज़ वाजिबात वगैरह। अगर आपको तालीम हासिल करनी है, इस्लाम का पूरा सबक हासिल करना है, तो उसके लिए दीनी मदारिस पे जाकर बैठना पड़ेगा। 10 साल 15-20 साल लगाने पड़ेंगे, फिर जाकर आपको उस पर अबूर हासिल होगा। आप फिर फैसला कर सकेंगे गलत क्या है, सही क्या है। जैसे डॉक्टर होता है, अगर यह मिसाल डॉक्टर होता है कि आम जो डॉक्टर नहीं है वो उसको समझाए कि भाई इस तरह ऑपरेशन करो, इस तरह करो, क्या उसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो किताबें पढ़ी हैं, उसको मालूम है किस तरह ऑपरेशन करना है। एक आम इंसान दूसरे अगर मैकेनिक है या कोई और चीज़ में माहिर है, वो नहीं फैसला कर सकता कि भाई इस तरह ऑपरेशन करो, नहीं करेगा, वो जान चली जाएगी। तो इसी तरह हमें दीन के बारे में भी सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि हमें जो है अपनी आखिरत की और अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। और आजकल के दौर में तो बहुत फितने हैं। इसी तरह अभी आजकल हम उलमाए कराम से इतना दूर है कि आजकल हम उलमाए कराम को मानते ही नहीं हैं। बहुत बड़ी तादाद, इस दौर में तो बहुत बड़ी तादाद उलमा के साथ क्या से क्या बुरा सलूक करते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं माशाल्लाह, मोहब्बत रखने वाले, अकीदा रखने वाले, उनको मानने वाले, उनके मुतक़िदीन, उनको पेशवा मानते हैं। लेकिन हमारी तारीख़ जिस तरह नीचे की तरफ, तनज़्ज़ुल की तरफ आ रही है, हमारे 200 साल जो हमारे मुसलमानों ने हुकूमत की थी, आज वो गलबा क्यों नहीं है हमारे इस तारीख़ के अंदर, दौर हाजिर में तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। उस दौर में उलमाए कराम को पेशवा माना। देखें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तारीख़ आप उठा के देखें, आप मुसलमानों का पेशवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो नबी थे ना। पेशवा कौन थे? नबी थे, वही सरबराह थे। लेकिन नबी के जाने के बाद कौन बना पेशवा इमाम मुसलमानों का? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने, जो मुत्तकी भी थे, परहेज़गार भी थे, अहले इल्म भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुअल्लिम भी थे, मुदर्रिस भी थे। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले उलमाए कराम को, उनके तर्ज ज़िंदगी पर चलने वाले मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को, बुजुर्गान दीन को हम क्या से क्या नहीं कहते। हज़रत सईद इब्न समआन एक रावी हैं, ताबिई हैं, वो फरमाते हैं कि दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैं सुन रहा था, वो कुछ पढ़ रहे थे, मैंने सुना, तो वो फरमा रहे थे कि अल्लाह मुझे नौउमर और बेवकूफ़ और नातजुर्बाकार लोगों की हुक्मरानी से मेरी हिफाजत फरमा, उनसे मेरा वाबस्ता फरमा। तो किसी ने सवाल किया कि इसका पहचानने का तरीक़ा क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा इसके पहचानने का तरीक़ा क्या है, कि किस तरह हम पहचानेंगे कि नौउमर और नातजुर्बाकार और जो है बेवकूफ़ लोगों की हुक्मरानी आएगी, हमें पता चलेगा ये अब ये दौर आ चुका है। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 निशानियाँ बताई। 3 निशानियाँ। पहली निशानी ये बताई कि रिश्तेदारों के साथ क़ता रहमी करेंगे, उनके हुकूक को पामाल करेंगे। दूसरी निशानी, गुमराहों को अपना सरबराह बना लेंगे।
जिनका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, जिनकी इस्लाम का दीन का कोई समझ बूझ नहीं, उनको मालूमात नहीं, कम इल्म कम समझ, उनको क्या करेंगे? सरबराह बना लेंगे, पेशवा बना लेंगे, उम्मत मुस्लिमा का पेशवा बना लेंगे उसको। और तीसरी निशानी क्या बताई? उलमा से नफरत पैदा हो जाएगी, उलमा से नफरतें करने लग जाएंगे, अपने बड़ों को, नेकों को, बुजुर्गान को, सुलहा को, औलिया को, बुजुर्गान दीन को बुरा भला कहेंगे। आज के दौर में आप खुद बताएं, हो रहा है नहीं हो रहा? खुदा के लिए इसकी फिक्र की जरूरत है। हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें इस्लाम क्या तालीमात देती हैं उस पर फिक्र करनी होगी, सोचना होगा। सिर्फ अना, अकल, तकब्बुर, हसद, बोझ की बिना पर नहीं फैसले करने होंगे। आज यही हो रहा है कि मैं किसी को, अगर मैं अपने सही राह पर आ जाऊंगा तो लोग मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरा खानदान क्या कहेगा, रिवाज, रस्म रिवाज हम नहीं छोड़ते खुशियों के अंदर, क्यों? मेरा खानदान क्या कहेगा। हज़रत मुफ्ती साहब एक दफ़ा फरमा रहे थे ना मिंबर पर कि एक जनाजा हुआ तो उसके बाद कहा कि वो जो तीजा, 10वां और 40वां कहा जाता है वो कब होगा वगैरह। जनाजे के जो वारिसीन से उनसे कहा ना खानदान ने, तो उन्होंने इशारा किया मुफ्ती साहब की तरफ से, कहा कि भाई मुफ्ती साहब से पूछ लो, जो इस्लाम में जायज़ है वो कर लो, जो नहीं जायज़ वो नहीं करना। ये चीज़ हर इंसान के अंदर पैदा होनी चाहिए, ये जज्बा। सिर्फ नारे तो आजकल बहुत लगते हैं लेकिन अमल नहीं है, अमल की ज़रूरत है, अमल की ज़रूरत। बहरहाल मैं ये फरमा रहा था कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने 3 निशानियां बताई। पहली निशानी क्या बताई? रिश्तेदारों का हुकूक को पामाल किया जाएगा। दूसरा क्या होगा? गैरों यानी कम अकल, ना समझ और जो है गुमराह लोगों को जो है अपना पेशवा बना देंगे। तीसरा एक उलमा को बुरा भला कहेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे उलमा के साथ बुरा भला करेगा, बुरा सुलूक करेगा, उनके साथ जो है बुरा रवैया अख्तियार करेगा, तो मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। फिर भी हम अपने अना और तकब्बुर की बिना पर उलमा को क्या से क्या बुरा कहते हैं। कोई सोशल मीडिया आज भरा हुआ है, कोई शक्ल बिगाड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या से क्या नहीं हो रहा। तो हमें ज़रूरत है कि हमें अपने उलमा इकराम से मोहब्बत पैदा करें, अकीदत पैदा करें। आज देख लें, बाबरी मस्जिद बुतखाना बन चुका है। जो मुगलिया के दौर में, सल्तनत उस्मानी के दौर में ये मस्जिद बनी थी, आज जो है वो उसको बुतखाना बना दिया गया है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। क्यों? वजह उसकी यही है कि हमें इस्लाम की तालीमात से हम दूर होते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। जज्बा हमारे अंदर, वो जो जज्बा होता था वो नहीं है, आज सिर्फ नारे रह गए। तो अपने आप को बदलिए और जो है अपने अकाबिरीन से, अपने उलमा से मोहब्बत पैदा कीजिए और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की जो तालीमात हैं उस पर अमल कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की निशानी में से एक निशानी बयान की, फरमाया कि अंतरल हुफ़ात अल औरात अल आलत अल याशा यतवावलून फिल बुनियान, के नंगे पाँव वाले, नंगे बदन वाले, दूसरों के दस्ते निगर, बकरियों के चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतों पर फख्र करेंगे। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बताई। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि दीन के इल्म से दूर, कम अकल, कम समझ, दीन का थोड़ा सा इल्म रखने वाले, जिनकी कोई वक़्त नहीं, वो लोग जो है बड़ी बड़ी इमारतों पर फख्र करेंगे। मेरे पास इतने बड़े इमारत है, मेरे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मेरे पास इतना बिजनेस है, दूसरे के पास इतना है। इस चीज़ों पर फख्र होगा और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो हमें इसके हवाले से फ़िक्र करनी चाहिए, ख़ुद भी फ़िक्र करनी चाहिए और दूसरों को भी हमें तरगीब करनी चाहिए और अपनी औलाद की भी फ़िक्र करनी चाहिए। आज के दौर में बहुत बड़ा आलम यह है कि हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। उसकी वजह यह है कि हमारे वालिदैन उस पर तवज्जो नहीं देते। जब वो जवान हो जाते हैं, जब वो बाप के सामने खड़ा हो जाता है, फिर हम आते हैं मौलवी साहब के पास, मेरा बेटा जो है ख़राब हो गया है। और जब मौलवी साहब मिंबर से
चीख चीख कर बोला था कि अपने औलाद की फिक्र करो। उस वक्त फिक्र नजर नहीं आ रही थी, उसकी मोहब्बत में अंधे हो गए थे हम। आज हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, दूसरे इदारों में जहां पर भी तालीम हासिल करना जाता है, क्या हम ये उनसे पूछते हैं कि नमाज 5 वक्त की पढ़ी है या नहीं पढ़ी? क्या हमने उनसे पूछा है कि आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ना आती है या नहीं आती? मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त मौजूद हैं, स्कूल और कॉलेज के, मेरे साथ राब्ते में हैं, ऐसे ऐसे सवालात करते हैं कि मैं अगर एक सवाल आपके सामने रखूं तो यहां भी बहुत बड़ी तादाद है कि जो नहीं बता सकी। एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं कि रकात आपसे चली जाए, एक रकात, और इमाम के साथ आप सलाम फेर लें और फिर आपको याद आ जाए और खड़े हो जाए, तो उसके बाद वाजिब आपको याद आ जाए कि मेरी तो एक रकात बाकी, आप खड़े हो गए, तो नमाज ख़त्म करने के बाद उलमाए कराम फरमाते हैं कि सजदा साहब लाजमी है आप पर, यानी फिर आप सजदा साहब करें। अगर आप यानी अगर यह तो है कि आप इमाम के साथ आपने सलाम फेरो, यानी इमाम ने जैसे सलाम फेरा तो आपने भी उन्हीं के साथ सलाम फेरो, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा होता नहीं है, नामुमकिन है, बहुत इल्ला माशाल्लाह ऐसा हो जाए, लेकिन अक्सर ये होता है इमाम के बाद ही सलाम फेरा जाता है। तो इस सूरत में बोलते हैं कि सजदा साहब लाजिम है। आजकल बहुत सारे लोगों को ये मसला नहीं मालूम, मैंने खुद देखा है इस मस्जिद के अंदर दूसरी जगहों पर, तो उनकी रकात चली जाती है, इमाम के साथ सलाम फेरते हैं और फिर अपनी रकात मुकम्मल करते हैं और सलाम पढ़ते, सजदा साहब नहीं करते, नमाज फासिद हो गई, पूरी जिंदगी इसी तरह चल रहा है। क्यों? दीन से दूर है, दीन से ताल्लुक ही नहीं है, फिक्र नहीं है, सोच नहीं है। 70-80 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन हमें इसके हवाले से इल्म नहीं और न फिक्र है। तो इसकी फिक्र करें, इसकी सोचें, इसके लिए फिक्र करें। दुनिया में इंसान आया है माल और दौलत कमाने के लिए नहीं, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए आया है, ताकि दुनिया में भी सुरखुरू हो और आखिरत में भी सुरखुरू हो, दुनिया में भी कामयाबी मिल जाए और आखिरत में भी कामयाब और सुरखुरू हो जाए। आखिरी बात आज कर दूं कि आजकल मस्जिद अक्सा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से हमारे जो है, पहले शुरू में तो बहुत चर्चा था, लेकिन आजकल खामोशी इख्तियार हो चुकी है। तो हमें इसके लिए भी फिक्र करने की ज़रूरत है, 3 बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले यह कि दुआ करें उनके लिए, खुसूसी दुआओं में उनको याद रखें, यह हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। उनको खुसूसी दुआओं में याद, और तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन दुआ तो कर सकते हैं, उनको हमेशा हर टाइम जब भी याद है उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला उन्हें फतह मुबीन ज़्यादा अता फरमाए। और इसी तरह दूसरा काम यह करें कि उनके साथ जिस तरह भी आप ताउन कर सकते हैं कीजिए, माहाना की बुनियाद पर कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि एक दफ़ा कर दिया भूल गए, नहीं, माहाना की तौर पर भाई मेरी इतनी आमदन है, मैं इतने इनमें से इतनी जो पेमेंट है मैं हमेशा माहाना के तौर पर मैं फ़लस्तीन के लिए मैं दूंगा जब तक ये जंग चल रही है। तो हमारा ये ऊपर ये फ़र्ज़ है, हमें ये करना चाहिए। आजकल ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट मौजूद है, इसी तरह जामिया दारुल कराची, ये हमारे उलमा की सरपरस्ती में, इन पर उलमा का एतमाद है, इनको दीजिए। इसके अलावा दूसरों को तो उलमा उसके नहीं जिम्मेदार, लेकिन आपको एतमाद है तो दे सकते हैं, लेकिन जिन पर अकाबिरीन उलमाए कराम का एतमाद है तो वो इदारा बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट जो उलमा की सरपरस्ती में चल रहा है, दूसरा जामिया दारुल कराची जो शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामल्लाहु फ़ुयूज़हुम के सरपरस्ती में चल रहा है। उनके जरिए उनका अकाउंट सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर मौजूद है, ताउन कीजिए उनके साथ। और तीसरा और आखिरी काम, बायकाट कीजिए। आजकल फिर दोबारा हमारे घरों में उनकी चीज़ें आना शुरू हो गई है, खुदा के लिए छोड़ दें इनकी चीज़ों को खाना। मैं एक जगह पर एक साथी थे, तो उसके प्लेट में एक दुबई की चॉकलेट थी, एक पाकिस्तानी चॉकलेट थी। तो एक दोस्त उसके सामने आया, तो उसके सामने क्या किया कि वो जो दुबई वाली चॉकलेट थी वो पाकिस्तानी का नाम रख दिया, और जो पाकिस्तानी वाली चॉकलेट थी उसका नाम रख दिया दुबई वाला। तो मेहमान आया, दोस्त आया, उसको कहा कि भाई जो दुबई वाली चॉकलेट, उसको कहा कि ये पाकिस्तानी है, और जो पाकिस्तानी वाली थी उसको कहा कि ये क्या है, दुबई की है। तो उसने जब खाया तो उससे पूछा किसका टेस्ट अच्छा है, तो जिस पाकिस्तानी चॉकलेट का नाम दुबई रखा था तो कहा कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? कि जिस चीज़ के साथ पाकिस्तान का नाम लग चुका है ना, तो हमारे जहनों में मगरबी लोगों ने हमारे मुल्क के साथ दुश्मनी पैदा कर दी है, कि हमारे जहनों में कि पाकिस्तान का लेबल लग गया तो गलत है, ख़राब है, चीज़ अच्छी नहीं है। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ें होती है। हाँ, इल्ला माशाल्लाह किसी चीज़ में कोई ऊपर नीचे होगा तो हमें इतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्या अपने मुसलमान भाइयों के लिए, मस्जिद अक्सा की हुर्मत के लिए, उसकी नामूस के लिए? हमारा तो ईमानी गैरत भी होनी चाहिए। तो हमें फिक्र करनी चाहिए, उनका मुकम्मल बायकाट किया जाए।
हर तरह से किया जाए, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जाए, इस आवाज़ को पस नहीं करनी। उसकी आवाज़ को जो भी आवाज़ उठा रहा है उसके साथ आवाज़ आप भी उठाएं और उनका साथ दीजिए, और दूसरा एक उनके साथ ताउन कीजिए और दुआओं का एहतमाम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ और उसकी फ़िक्र और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।